Welcome students. In this video we are going to solve exercise of 36th day of a bridge course. Our subject is mathematics standard 10 and subtopic for that exercise is operation on equal ratios. Here is an exercise. In exercise question is solve the following questions and we have given 4 questions related on operations on equal ratio. So let's start with first question. First sub question is a upon b equal to 3 upon 2. Then find the value of b upon a and a plus b upon b. हमें एक इक्वल रेशो दिया हुआ है a अपॉन b इक्वल टू 3 अपॉन 2 और हमें b अपॉन a एंड a प्लस b अपॉन b इस दोनों रेशोज के वैल्यू फाइंड करने हैं. तो पहले लेते हैं b अपॉन a. अभी इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो हम ये जो रेशो दिया हुआ है उसको लिख कर लेते हैं. वो है a अपॉन b इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. अभी जो दिया हुआ रेशो है वो है a अपॉन b और जो हमें चाहिए वो रेशो है b अपॉन a. तो इस रेशो पे कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा? हाँ, तो आपको पता चला होगा यहाँ जो सेकंड क्वांटिटी है इधर फर्स्ट क्वांटिटी बनती है और जो फर्स्ट क्वांटिटी है यहाँ सेकंड क्वांटिटी बनती है. दैट मीन्स बाय इन्वर्टेंडो. ये जो इन्वर्टेंडो ऑपरेशन है उससे हमें b अपॉन a का वैल्यू मिल जाएगा. सो a अपॉन b कन्वर्टेड इनटू b अपॉन a इज इक्वल टू, अभी हमने राइट हैंड साइड को b अपॉन a लिया तो इसका वैल्यू इक्वल होने के लिए इन्वर्टेंडो रेशो में क्या बताया गया है, तो राइट साइड का भी वैल्यू का क्या करो, इन्वर्स करो. ओके, सो we got value b upon a equal to 2 upon 3. In the same way we have to find sub question number b a plus b upon b. उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ रेशो है उसको लिख कर लेते हैं. गिवन रेशो इज a upon b इज इक्वल टू 3 upon 2. अभी हमें जो जिस रेशो का वैल्यू चाहिए वो है a plus b upon b. तो ये a अपॉन b पर कौन सा ऑपरेशन करने के बाद a प्लस बी अपॉन बी आएगा? तो वो ऑपरेशन है कॉम्पोनेंडो, यानी फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सेकंड क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू, ऐसा वो रेशियो चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय कॉम्पोनेंडो. ये कॉम्पोनेंडो ऑपरेशन है वो दोनों साइड पे करेंगे, यानी फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सेकंड क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू ये साइड भी फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन सेकंड. तो क्या आ जाएगा वैल्यू? सो वी गॉट a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2. इन दिस वे वी गॉट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन बी. नाउ वी प्रोसीड टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a upon b equal to 3 upon 2, then find the value of a minus b upon b and a plus b upon a minus b. तो पहला जो सब क्वेश्चन है उसको लिख कर लेते हैं, वो है a minus b upon b. अभी क्या करना पड़ेगा, पहले जो दिया हुआ रेशो है a upon b इक्वल टू 3 upon 2 उसको लिख कर लेते हैं a upon b इक्वल टू 3 upon 2. अभी हमें जो रेशो जिस रेशो का वैल्यू चाहिए वो है a माइनस बी अपॉन बी, यानी फर्स्ट क्वांटिटी माइनस सेकंड क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी, इसका जो रेशो है वो चाहिए. तो गिवन रेशो पे कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाय डिविडेंडो. डिविडेंडो ऑपरेशन क्या होता है, राइट हैंड साइड पे भी वही करने का और लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही करने का. दैट मीन्स फर्स्ट क्वांटिटी माइनस सेकंड क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन 2. यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे जिस तरीके से किया, फर्स्ट में से दूसरा माइनस अपॉन दूसरा, यहाँ भी फर्स्ट में से दूसरा माइनस अपॉन दूसरा करेंगे. सो वी गॉट a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज 1 अपॉन 2. In this way we got the value of a minus b upon b. अभी जो दूसरा है
सब क्वेश्चन उसको लिख कर लेते हैं। वो है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। पहले इसके सॉल्यूशन के लिए जो गिवन रेशियो है उसको लिख कर लेते हैं a अपॉन बी इक्वल टू 3 अपॉन 2। अभी ये जो गिवन रेशियो है उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि हमें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज में टोटल 5 ऑपरेशन होते हैं। पहला है इन्वर्टेंडो, दूसरा है अल्टरनेंडो, तीसरा है कॉम्पोनेंडो, चौथा है डिविडेंडो और जो लास्ट वाला है वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। वही ऑपरेशन यहाँ करना पड़ेगा। सो बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की जो रेशियो है उसके पहले रेशियो में दूसरा रेशियो मिलाओ और उसका पहले रेशियो से दूसरा रेशियो सब्ट्रैक्ट करो, उनके साथ रेशियो ले लो। सेम थिंग हम राइट हैंड साइड पे भी करेंगे, पहले रेशियो से दूसरा प्लस करो और पहले रेशियो से दूसरा माइनस करो। तो अभी ये खाली एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वी गॉट 3 + 2 = 5 एंड 3 - 2 = 1। सो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इसका वैल्यू आ जाएगा 5 + 1। ओके, इन दिस वे वी सॉल्व दैट सम। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट सम। Sub question 3 is if a upon b equal to 5 upon 2 then find the values of 3a plus 2b upon 3a minus 2b। उसका सॉल्यूशन देखते। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ रेशियो है उसको लिख कर लेते हैं। वो है a अपॉन b इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अभी हमें जिस रेशियो का वैल्यू निकलना है वो है 3a plus 2b अपॉन 3a minus 2b। दैट मीन्स a को 3 से और b को 2 से मल्टीप्लाइड हुआ है। तो आपको मालूम है दोस्तों, ये जो इक्वेलिटी होती है, इक्वेलिटी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कोई भी नंबर से, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो या ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, इक्वेशन के इक्वेलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नंबर 3 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2 इक्वल टू, ये जो राइट हैंड पे 5 अपॉन 2 है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 2 से। और आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर इस हिसाब से होता है। तो a इंटू 3a अपॉन 2b इज इक्वल टू 5 3 = 15 अपॉन 2 2 = 4। ओके, नाउ हमें वैल्यू चाहिए 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2b। तो ये जो हमें रेशो मिला है उस पर हमें कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है हमें यहाँ ऊपर प्लस और नीचे माइनस चाहिए, इसका मतलब हमें बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये जो ऑपरेशन है उससे हम क्या करेंगे, पहला जो क्वांटिटी है उसमें दूसरा क्वांटिटी मिलाओ और उसका पहला क्वांटिटी माइनस दूसरा क्वांटिटी इससे रेशियो ले लो, ये इक्वल होगा राइट हैंड साइड के पहला क्वांटिटी प्लस दूसरा क्वांटिटी एंड उसका रेशियो ले लो पहला क्वांटिटी माइनस दूसरा क्वांटिटी से। सो डायरेक्टली एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो दिया है वो करेंगे। 15 + 4 = हो गया 19 एंड 15 - 4 = हो गया 11। दैट इज द ऑफ 3a plus 2b अपॉन 3a minus 2b। In this way we solve that sum. Now we proceed towards next sum. It is the last sum of our exercise and it is if x upon y equal to 7 upon 3 then find the value of 3x² plus 2y upon 3x² minus 2y। तो
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ रेशियो है उसको लिख कर लेंगे। वी हैव गिवन x अपॉन वाई इक्वल टू 7/3। अभी सोचते हैं हमें निकालना क्या है, 3x² प्लस 2y²। अभी इसके पहले सम में हमने ऐसा नंबर आया होगा 3x 2y, तो उसको कैसे सॉल्व करने का वो पता है। लेकिन इसमें एडिशनल बात क्या है, x² है और y भी स्क्वायर है, यानी पहले जो क्वांटिटी यहाँ दिया हुआ है उसका स्क्वायर है और दूसरे क्वांटिटी का भी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्क्वायर करके लेंगे, क्योंकि बाद में स्क्वायर करने जाओगे तो जो मल्टीप्लाइड नंबर रहेगा उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अभी दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, x का स्क्वायर x² अपॉन y का स्क्वायर y² इक्वल टू 7 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 49 और 3 का जो स्क्वायर है हो जाएगा 3² इज 9। अभी हमें एक्सपेक्टेड क्या है, 3x² प्लस 2y², यानी केवल x² से काम नहीं चलेगा, तो 3x² एंड y 2y² होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपको मालूम है जब कोई इक्वेशन होता है तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को यदि सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, ऐड करते या सब्सट्रैक्ट करते तो उसके इक्वेलिटी में कोई भी फर्क नहीं गिरता। यह प्रॉपर्टी का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे, 3/2 को दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग और मल्टीप्लाई बोथ साइड by number, which number, 3/2। so x² अपॉन y² लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 49/9। ये राइट हैंड साइड है उसको भी हम 3/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ये मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट सीधा होगा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। सो 3 into x², answer will be 3x² and 2 into y², answer will be 2y² is equal to 49 3s are 3 9s are 27, 2 is a carry, 3 4s are 12 and 2 147, okay, upon 9 2s are 18। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, we have find value of 3x² plus 2y² upon 3x² minus 2y²। तो फिर यहाँ हमें कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इसका जो सिचुएशन है वो देखकर आपको पता चला होगा। वी हैव टू डू ऑपरेशन बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, हम पहले क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के एडिशन का रेशो पहले क्वांटिटी और दूसरे क्वांटिटी के सब्सट्रैक्शन के रेशो से लेते, तो उसका इस्तेमाल करके वी हैव 3x² प्लस 2y² अपॉन 3x² माइनस 2y² इज इक्वल टू, जो लेफ्ट हैंड को किया वही राइट हैंड को करेंगे, 147 प्लस 18 अपॉन 147 माइनस 18। तो अभी खाली ये एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद वी गॉट आंसर। तो आंसर क्या आएगा, देखो 7 and 7 14, sorry 7 and 8 15, 1 will be carry, 2 and 4 6, that means 165 अपॉन 47 से 18 जाएगा, that means तो 7 से 8 गया यानी 17 से 8 गया, रिमेन 9, 2 is a carry, 4 minus 2 2, 129, that means we got a value 165 upon 129। In this way we have solved total exercise. Students, if you like my explanation, please like my video, share it to your friend circles group. If you want more from me, then write in the comment box, and to get new videos of my channel please subscribe my channel. Thank you, thanks for watching.